पहले मंडप खाली कराएं सारा। सब अतिथियों को परम सम्मान से बुलाएंगे ऊपर, सभी लोग नीचे पहुंचाएं। माली जी ये थालियों इसका कोई मोल नहीं, चरण देखो माटी की लगा किस्मत आज सवारी तेरे चरणों की धूल हवा अंदर गुलाब बने इसे भी लगाए मस्तके इसे भी लगाए मस्तके उसकी कभी बनी मिनट के बाद जिनवाणी चैनल पर यह कार्यक्रम संपूर्ण विश्व में बेलाजी क्षेत्र से देखने जाने वाला है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर इस स्थान को गरिमा बनाएं ताकि विश्व में बेलाजी क्षेत्र जो हमारा एक तीर्थ क्षेत्र सिद्धांत धाम बना है उसका विश्व में ऐसा प्रचार जाए कि ताकि लोग ये देखें कि देखिए बेलाजी माताजी बैठिए आप लोग। कार्यक्रम को प्रारंभ हुई सतीश जी शास्त्री जो मुख्य अतिथि जा रहे हैं कार्यक्रम के।
जय हो। भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य बालयोगी आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय हो। तो मनाया सौधर्य इंद्र के साथ साथ पांडुक शिला पर जाकर के हमने तीर्थंकर भगवान का अभिषेक किया और साथ ही साथ पुण्य की बात ये है, प्रसन्नता की बात ये है कि जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन और जिनके निर्देशन में इस सिद्धांत तीर्थ का निर्माण हुआ था, ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज का भी 50वां जन्म जयंती महोत्सव आज हम यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। महानुभावों, कहा जाता है कि अगर आज हम सुरक्षित हैं, जीवित हैं, तो मात्र दो की बदौलत, एक संत और एक सैनिक, इन दो की बदौलत आज हमारा जीवन सुरक्षित है और संरक्षित है। अगर सैनिक नहीं होते तो हमारे देश की, हमारे राज्य की सुरक्षा नहीं हो सकती थी, और अगर संत नहीं होते तो हमारे जीवन की, हमारे तन की, हमारे मन की सुरक्षा नहीं हो सकती थी। सौभाग्य सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। आज का सीधा प्रसारण भाई संतोष जी काला, रमेश जी काला के परिवार की ओर से जिनवाणी चैनल पे आप देख रहे हैं। सभी भक्तों को आचार्य श्री का संकल्प मंगल आशीर्वाद। आज आप जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, बेराजी तीर्थ जो कि जिस काल से सिद्धांत धाम नाम हुआ है, और सारे के सारा प्रोसेसर यहाँ पंचवार प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत सुबह प्रभु का जन्म कल्याण और आज अभी दोपहर के सत्र में आचार्य श्री का जन्म दिवस मना रहे हैं। जो मुख्य पात्र है मैं उनको आवाज दे रहा हूँ, शीघ्रता से आए और पंचासी यहाँ पर होंगे। जो पंचवाग में धर्म के माता पिता बने हैं, भाई पवन जी मंडू सेठी जहाँ पर भी हो शीघ्रता से आए और मंडप पर पहुंचे। सौदर मिंद्र भाई अमित जैन सीए, अंशुल जैन ग्रीन पार्क दिल्ली निवासी आइए। गणपति कुबेर, अजीत जी सारिका सिटी दीमापुर वाले आइए, आते जाए और वहाँ पे अपना स्थान लेते जाए। ये आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के आज जो सिद्धांत धाम तीर्थ बना है, उस सिद्धांत तीर्थ धाम तीर्थ के हमारे पार्श्वनाथ भगवान का चित्र अनावरण कर रही है। सभी एक बार जोरदार करते थोड़ी सी स्वागत बंदन अभिनंदन करेंगे। देखिए तालियां वो बजाते हैं, तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में जान होती है, और आपके हाथों में तो पूरी जान है ही भाई। गुरु तेरी तस्वीर सिराने रखता है, कभी तो गुरुदेव लिखिनोगे, कभी तो तस्वीर से लिखिनोगे, कभी तो गुरुदेव लिखिनोगे। बहुत अच्छा, आइए अपना हो उजियारा जीवन में जाने का दिया जगा दो गुरुवर, तुम आओ जी मेरे अंतर मन में, जाने का दिया जगा दो गुरुवर, तुम आओ जी मेरे अंतर मन में, मन का अंधेरा मिट जाए, हो उजियारा जीवन में। चलिए सभी लोग स्थान लेंगे। अब चलते हैं, पकड़ एकत्रित हुए हैं। कोई हवाई जहाज से आया है, तो कोई ट्रेन से आया है, तो कोई बस से आया है, तो कोई ऑटो से आया है, तो कोई पैदल ही आया है, लेकिन आया जरूर है। इस बात का हमें बहुत खुशी है। मैंने पूछे कब मिलेगा
उत्सव, जन्म उत्सव आपका हम आज मनाएंगे। जन्म उत्सव आपका हम आज मनाएंगे। झूमेंगे नाचेंगे हम, खुशियाँ मनाएंगे। हम भक्तों को दिया गुरु ने ये अनुपम उपहार। हम भक्तों को दिया गुरु ने ये अनुपम उपहार। गौरव है बुंदेलखंड का, बेला का श्रृंगार, ये गणधर तीर्थ हमारा, हमें प्राणों से प्यारा। ये गणधर तीर्थ हमारा, हमें प्राणों से प्यारा। गुरुदेव से तब है बुंदेलखंड का, बेला का श्रृंगार, ये गणधर तीर्थ हमारा, हमें प्राणों से प्यारा। ये गणधर तीर्थ हमारा, हमें प्राणों से प्यारा। आओ गुरुवर की पूजा करें, आगर की पूजा करें। चलो कलशों में जल लेते चले, रास कुंवर निर्मल लेते चले। थोड़ा चंदन घिस कर लेते चले, थोड़ी महकी केसर लेते चले। आओ आओ गुरुवर की पूजा करें। जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिले हमको, संसार के ताप का नाश हो, अक्षय पद प्राप्त हो जाए हमको भी, और मन से काम का नाश हो। रोग क्षुधा का मिटे अब हमारा भी, और मन में ज्ञान का प्रकाश हो। अज्ञान के आवरण जो हटे तो हमें आत्मशक्ति का आभास हो। थोड़े अक्षत तंदुल लेते चले, थोड़े पुष्प सजा कर लेते चले, नैवेद्य बना कर लेते चले, एक दीप जला कर लेते चले। आओ आओ गुरुवर की पूजा करें। सुख साधनों की चाह नहीं, कष्टों की परवाह नहीं, तप त्याग की डगर चले, और दूजी कोई राह नहीं। जग में नहीं मेरे गुरुवर सा कोई, जग में नहीं सौभाग्य सागर सा कोई। सुख साधनों की चाह नहीं, कष्टों की परवाह नहीं, तप त्याग की डगर चले, और दूजी कोई राह नहीं। चरणों में इनके ही रहना, जग में नहीं मेरे गुरुवर सा कोई, जग में नहीं सौभाग्य सागर सा कोई। जग में नहीं मेरे गुरुवर सा कोई, जग में नहीं सौभाग्य सागर सा कोई। का जन्म दिवस है, आप सभी लोग उत्सव महोत्सव को मनाएं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, उनके जन्मोत्सव की, और आज भगवान के जन्मोत्सव की, परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। क्या कहूँ गुरुवर के बारे में, शब्द नहीं है मेरे पास। बस यही कहूंगी कि हिंदू देखता है तुमको, हिंदू देखता है तो तुमको कहता कह उठता है शंकर,
मुस्लिम भाई देखते तो लगते हो पैगंबर, हिंदू देखता है तुमको लगते हो शंकर, मुस्लिम भाई देखता तो कहता है पैगंबर। क्या है गुरुवर रूप तुम्हारा, क्या है गुरुवर रूप तुम्हारा, अब तक समझ न पाई, जब भी देखूं मैं तुमको लगते हो तीर्थंकर, लगते हो तीर्थंकर, लगते हो तीर्थंकर। आ रहे हैं कृपया वे मंच पर मंचासीन हो। और अब मैं जिनका नाम पुकार रहा हूँ वह किसी परिचय का आज की तारीख में मोहताज नहीं है। ऐसा नाम जो कि दिल्ली नहीं समस्त भारत के अंदर आज एक पॉपुलर नाम है। हमारे भाई हमारे बीच हमारे भाई श्रीमान पवन जी जैन गोदा शक्तिनगर से हमारे बीच पधारे हैं। कृपया वे आए और पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान के चरणों में अपनी विनयाजलि प्रस्तुत करें। श्रीमान पवन जी जैन गोदा आइए जल्दी की यात्रा अन्य अन्य सारे काम करा रहे हैं। शक्तिनगर में जब हमारे संकट चतुर्मास हुआ था तो उस समय चतुर्मास कमेटी के मुख्य संयोजक भी थे और सारे की सारी गुरुभक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। पवन भाई गोदा शक्तिनगर, ताली बजा के सम्मान करें सभी लोग। आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की शायद शक्तिनगर में 2012 का चतुर्मास नहीं होता तो शक्तिनगर का नाम नहीं लिया जाता। आचार्य श्री ने एक ऐसी छाप शक्तिनगर में छोड़ी जिसका गुणगान करने की जरूरत नहीं है। और जब पहले चतुर्मास होने लगा तो हमने कहा महाराज जी कैसे होगा, बोले तुम लेके तो चलो कराऊंगा, मैं तुमको कुछ करना ही नहीं है। और ऐसा ही उस चतुर्मास में हुआ कि इतने अजूबे हुए कि उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। और आचार्य श्री तो आपने बहुत देखे होंगे, पर ऐसे सरल आचार्य जिनके लिए चाहे पवन जी आए, चाहे विकास जी आए, चाहे अशोक जी आए, सब एक हैं। उनके यहाँ कोई दूसरा समझते नहीं है कि ये कौन है और ये कौन है। ऐसा अगर वात्सल्य आपको दिखेगा तो सिर्फ सिद्धांत सागर जी महाराज। दुनिया को प्रवचन सुनने के लिए आपको महाराज बोलते हैं हमको ये प्रवचन सुनाना है, सिद्धांत सागर जी कहते हैं कि तुम क्या सुनना चाहते हो वो बोलो, मैं वो सुनाऊंगा। आपको केवल एक वर्ड बोलना है, आगे मेरे को बोलना है। ऐसी धर्म की प्रभावना 2012 से निरंतर महाराज श्री के आशीर्वाद से पहले साल 800 लोगों की यात्रा, दूसरे साल 1200 की यात्रा, तीसरे साल 1500 की यात्रा और चौथे साल 2473 लोगों की समेत शिखर जी की यात्रा जब भी गई, सौभाग्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से जो ट्रेन 12 घंटे लेट पहुंच रही थी, वो ट्रेन उस दिन पहला चमत्कार था कि पहले दिन राइट टाइम समेत शिखर जी पहुंची और चारों ट्रेनों ने जाकर वहां पर दिन में भोजन किया। दिल्ली में इतनी धर्म प्रभावना शायद इतना जल्दी मुश्किल से कोई कर पाएगा। इसके लिए जोरदार एक बात स्वागत करेंगे। बोलिए आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की जय हो, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय हो। क्यों घबराए बाबरे, क्यों तू रोता रे, ये पल पल साथ है तेरे। बहुत बढ़िया। सभी एक बात देखिए आपको बताऊं, भाई पवन जी गोदा शायद शकुंतला दादी जी आसपास नहीं दिख रही, नीचे बैठी होंगी। ये शकुंतला जी जिन्होंने लगातार 4 महीने आचार्य श्री को हर कराया और महाराज जी तो हमेशा कहते दादी जी आगे हमारे, ऐसे कहते थे शकुंतला जी गोदा। ताली बजाए सभी लोग, पूरा धर्मनिष्ठ परिवार है। अब मैं आमंत्रित करता हूं, जैसे अभी आपने नाम सुना पवन जी जैन गोदा, वैसे ही एक पूरा एक समाज के अंदर पहले से ही पॉपुलर नेम, प्रचलित नेम जिसको सब लोग जानते हैं, धन कुबेर। अगर कहीं पे भी जिस प्रकार से अगर किसी को जरूरत हुई तो हर प्रकार से खड़े रहने वाले हमारे बीच हमारे इस कमेटी के चेयरमैन श्रीमान अशोक जी जैन, और हर संस्था के अंदर वो चेयरमैन है, प्रधान है। हमारे एक सौभाग्य संस्था संगठन बना हुआ है जो पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से बना हुआ है, वह उसके हमारे कमेटी के प्रधान श्रीमान अशोक जी जैन। ऐसे हमारे अशोक जी जैन हमारे पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयाजलि प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान अशोक जी जैन। नारा लगाइए, क्या बात, सब चुपचाप बैठ रहे हैं। बोलिए आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं जहां नजर घुमा रहा हूं वहीं दिल्ली वाले नजर आ रहे हैं। शक्तिनगर के अलावा सारी दिल्ली के लोग आए हुए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, पंडाल खचाखच भरा हुआ है। ये पंडाल पहली बार इस बेलाजी क्षेत्र में बना है, इसका पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है। सौभाग्य सागर जी ने अपने सभी भक्तों को दिल्ली से भरपूर
उत्साह के साथ बुलाया है और अंकल सभी जी दिल्ली नहीं पूरे भारत से आए हैं। अरे सुन तो ले भाई, पहले दिल्ली की बात कर लूं मैं। या तो माइक तू ले तो बोल ले। मैं नहीं अंकल जी आप बोलिए। मैंने कहा दिल्ली जहाँ नजर घुमा रहा हूँ वहाँ दिल्ली वाले जरूर नजर आ रहे हैं, बाकी सब जगह से आए हैं। बहुत अच्छा है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग आए हैं। इस प्रोग्राम की आपने शोभा बढ़ाई। आचार्य सिद्धांत सागर जी का तो खैर कहना ही क्या है। मैं इनसे मुक्तागिरी में आज से लगभग 9-10 साल पहले मिला था और जब से अब तक जुड़ा हुआ हूँ। इतना इनका सरल और वात्सल्य इनके चेहरे पर नजर आता है और हर आदमी जो भी इनके संपर्क में आता है जुड़ जाता है। इनको सभी शास्त्रों की इतना ज्ञान है कि हर आदमी चाहता है कि हम इनके पास बैठ जाएं और कुछ ज्ञान प्राप्त करें। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज जी की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। मान भाव, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस हम जब कभी कहीं तीर्थ वंदना करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो तीर्थंकर की प्रतिमाओं के दर्शन तो हम सबको हो जाते हैं, लेकिन गणधर की प्रतिमाओं के दर्शन नहीं होते हैं। और नियम है कि जब तक गणधर परमेश्वरी समोषण में नहीं हो तब तक तीर्थंकर की दिव्य देशना सुनने नहीं मिलती। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान होने के बाद भी दिव्य देशना सुनने नहीं मिली, क्योंकि गणधर का अभाव था। तीर्थराज सम्मेत शिखर की वंदना करने जाते तो सबसे पहले दर्शन यदि कहीं होते हैं तो गणधर चौक पर गणधर परमेश्वरी के करते हैं। ऐसे पूज्य आचार्य श्री की भावना थी कि 24 तीर्थंकरों को हर कोई जानता है, लेकिन उनके गणधर कौन है उनको भी तो हम जाने। ऐसे 24 तीर्थंकरों के 1452 गणधर। कितने गणधर हैं? 1452 गणधर हैं। ऐसे 1452 गणधर परमेश्वरी की प्रतिमाओं की स्थापना करके यहाँ एक गणधर तीर्थ की स्थापना करने का सपना पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज ने सजोया था, जो आज आप सब भक्तों के सहयोग से मूर्त रूप ले रहा है। एक निवेदन इस वेदी पर से, चूंकि लाइव चल रहा है जिनवाणी चैनल पर, मैं एक निवेदन जरूर आपसे करना चाहता हूं। जो लोग भी टीवी पर लाइव देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आपने बहुत सारे स्थानों पर मूर्तियों को विराजमान किया होगा, तीर्थंकर प्रतिमाओं को विराजमान किया होगा, लेकिन वहां पर भी आप इस गणधर तीर्थ क्षेत्र पर एक गणधर परमेश्वरी की प्रतिमा अवश्य विराजमान करें। मात्र 1452 गणधर परमेश्वरी की प्रतिमाओं को विराजमान किया जाना है, जिनमें से आदिनाथ भगवान के 84 गणधर हम विराजमान कर चुके हैं। सन 2011 में जब हमने आदिनाथ पंचकल्याण किया था उस समय 84 गणधर प्रतिमाओं को हमने प्रतिष्ठित करके हमें स्थापित किया है। शेष गणधर प्रतिमाओं को विराजमान किया जाना है। एक गणधर प्रतिमा को विराजमान करने के लिए राशि मात्र 21,000 रुपए निर्धारित की गई है। आपकी चैनल पर टीवी पर एक मोबाइल नंबर शो कर रहा होगा, मैं आपको नंबर बोल रहा हूँ 94250। 152 गणधर परमेश्वरी के प्रत्यक्ष हस्ताक्षर बनने जा रहे हैं। आप समझते हैं प्रत्यक्ष हस्ताक्षर मतलब 31 मार्च का टाइम, सारे बिजनेसमैन यहाँ बैठे हुए हैं, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, और ये गुरुदेव का ही प्रभाव है कि उनके लिए 31 मार्च और 30 मार्च के कोई मायने नहीं है। 1452 गणधर परमेश्वरी ही मायने रखते हैं। यही हमारा एक उद्देश्य है कि यही सब चीजें हैं जो गुरुदेव का आशीर्वाद हमें पूरे धार्मिक मार्ग पर लेकर चलता है, और हम हमारी धार्मिक रीति रिवाजों को और नजदीक से देखते हैं, पहचानते हैं और उनका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे बीच आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्मदिन एक निमित्त मात्र है। इस निमित्त मात्र हम जो यहाँ जमा हुए हैं तो एक पंचकल्याणक महोत्सव का भी आयोजन किया गया, और इस आयोजन के माध्यम से हम यदि हमारे द्वारा अर्जित लक्ष्मी का किसी प्रकार से कोई न्याय कर सकते हैं तो इससे अधिक उपयोगी उत्सव हो नहीं सकता। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि इस सिद्धांत धाम की जितने अधिक से अधिक आप लोगों के द्वारा व्यवस्था की जा सकती है करें। यही आचार्य सिद्धांत सागर महाराज की जन्मदिन की एक भेंट होगी। नमस्कार। शीश करो नमन करो गुरु से मुझे ज्ञान रोज गुरु चरणों। चलिए एक प्रति आकर्षित वेट करेंगे, बाकी सब लोग वेट कर लीजिए। अमेरिका एक झरना सौभाग्य सिंधु की वाणी, अमेरिका एक झरना सौभाग्य सिंधु की वाणी, सुन की वचन गुरु की, सुन की
जशनपुर में दुनिया में है दीवार अमृत का एक झरना सौभाग्य सिंधु की कहानी अमृत का एक झरना सौभाग्य सिंधु। अब स्टेट बैंक कॉलोनी से जो लोग आए हैं खड़े हो जाएं, सभी लोग स्टेट बैंक कॉलोनी वाले नीचे ऊपर जहां पर भी खड़े हो जाएं। आचार्य जी मुझे आचार्य प्रदान किया था, वहां से सारे लोग आए, निवृत्त रोड के लोग सारे लोग खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद में करोड़ बाग के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सारे खड़े हो जाएं, आचार्य श्री के चरणों में नमस्कार करेंगे। रोहिणी सेक्टर से काफी सारे लोग आए, रोहिणी वाले सारे खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। और उसी के बाद में भोगल नई दिल्ली जहां पर अभी आचार्य श्री के आशीर्वाद से बैठो नई दिल्ली जहां पर अभी आचार्य श्री के आशीर्वाद से बहुत पंचकला महोत्सव हुआ था। और 2012 में जो आचार्य श्री का शक्ति का चतुर्मास था, माता जी समतावती माता जी उनका जो महोत्सव भोगल में हुआ था, वहां से भोगल जैन समाज से काफी सारे लोग आए हुए हैं, सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद में लोधी रोड जहां मेरा भी चतुर्मास हुआ था, वहां के सारे लोग खड़े हो जाए। लोधी रोड जैन समाज से जहां पर भी घोषणा हुई थी काफी सारी, वहां भी माता जी चतुर्मास हुआ था पहले, सारे के सारे लोधी रोड वाले भक्तगण नमस्कार निवेदित कर रहे हैं। उसके बाद में ग्रीन पार्क सफदरगंज निकले आदि आदि का सारे लोग खड़े हो जाएं। ग्रीन पार्क निवासी सारे के सोदर मित्र आदि जो हैं सारे के सारे लोग, मेहरौली साकेत आदि सब जो हैं सारे खड़े हो जाए, वहां से नमस्कार निवेदित कर रहे हैं। चलते हैं इसी क्रम में एक बार सारे दिल्ली वाले खड़े हो जाइए और आचार्य श्री के इसी चरणों में नमस्कार निवेदित करेंगे। लगना चाहिए कि हम लोग सिद्धांत धाम में नहीं दिल्ली में बैठे। अभी मेरा जाना नहीं होगा, सौभाग्य सागर की बात है, जरूर आपको पहुंचाएंगे। जय जय गुरुदेव। श्री राकेश जी भोगल के जैन समाज के महामंत्री भाई राकेश जी, पवन जी भी आज आए हुए हैं, बादल जी आए, सारे राकेश जी बिल्कुल भावना ले रहे हैं। 11,000 रुपए की धनराशि। और देखिए हम लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से देख रहे हैं। कोई भी अगर साधु का दल दिल्ली में प्रवेश करता है तो उसका आगमन मोस्टली भोगल से होकर जाता है। तो जब सिद्धांत सागर महाराज जी का संघ दिल्ली आया था तो सबसे पहले सेवा करने का मौका हम भोगल वासियों को मिला था। और महाराज श्री के आशीर्वाद से जब महाराज श्री ने शक्ति नगर के अंदर अपना चतुर्मास किया तो अपनी बगिया का एक फूल माता जी समतामती माता जी का चतुर्मास हमारे भोगल वालों को दिया था। उसके लिए भी भोगल वाले बहुत महाराज श्री का तहे दिल से शुक्रगुजार हुए थे। उसके बाद आचार्य श्री का ऐसा आशीर्वाद भोगल वालों को मिला कि सौभाग्य सागर महाराज जी कई दफा भोगल संघ समेत आए। ऐसे ही एक दिन महाराज जी मेरे से कहने लगे कि मंत्री जी भोगल कई दफा हम आते हैं पर कभी हमने कोई विधान वगैरह नहीं कराया। मैं कहा महाराज जी ठीक है, संडे को करा देते हैं। जैसे विधान आरंभ हुआ महाराज श्री से मैंने कहा महाराज जी हमारे मंदिर की जितनी दीवारों पे शीशे का काम हो रहा है यह बहुत गंदा हो रहा है, इसको नया करवा दो। महाराज जी मुझसे कहने लगे यार भोगल वाले सोने की नगरी है, सारे ज्वेलर्स रहते हैं यहाँ पर, ये शीशे बीचे का काम तो होता रहेगा, आप एक सोने की प्रतिमा बनवाओ। देखिए क्या वहां पे चमत्कार होता है। महाराज श्री ने मेरे से कहा, मैंने अपने प्रधान जी को कहा, उन्होंने यस कर दी। आप बिलीव करोगे 2 मिनट के अंदर वहां 400 ग्राम सोने की घोषणा हो गई और 7 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। तो ऐसे सिद्धांत सागर महाराज जी के यशस्वी शिष्य हमारे सौभाग्य सागर महाराज जी के सानिध्य में इतना खूबसूरत पंचकल्याणक दिल्ली के अंदर पहली दफा हुआ जिसके लिए स्वर्ण 1 किलो सोने की मूर्ति का पंचकल्याणक महाराज श्री के आशीर्वाद से हुआ। हमें भोगल के लिए प्रदान करे और जो भी दिल्ली वासी यहाँ पे आए हुए हैं वो सभी भोगल वासियों के लिए यहाँ पे आए और आचार्य जी से निवेदन करें कि पहले सिद्धांत सागर महाराज जी सैसन, मैं तो कह रहा हूँ सिद्धांत सागर महाराज जी भी समतामती माता जी पूरा संघ भोगल वाले आपको कहते कि पूरे संघ का चतुर्मास भोगल वाले कराना चाहते हैं और
उसी के लिए सभी दिल्ली वासी जो यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे भोगल वालों के लिए आप भी सभी महाराष्ट्री से विनती कीजिए, पवन गौदा जी हुए, ऋषभ जी हुए, संजय जी हुए, सभी से अनुरोध है कि आइए और श्रीफल चढ़ाइएगा। भोगल वालों से भी अनुरोध, श्रीफल लेके आइए। भारत से लोग पहुंचे हुए हैं और चाहते हैं कि इस बार आचार्य का चतुर्मास भारत देश की राजधानी दिल्ली अब पुनश्य हो और पुनश्य से दिल्ली में ज्ञान की गंगा बहे, इसलिए भोगल वाले समाज के लोग पूर्ण रूप से निवेदन कर रहे हैं। चरणों में झुका दिया गुरु की लोग छोड़ा सा, चरणों में झुका दिया गुरु की लोग छोड़ा सा, हो गए वालों की गुलमत नहीं कभी भाषा, चरणों में झुका दिया गुरु की लोग छोड़ा सा, चरणों में झुका दिया गुरु की लोग छोड़ा सा। चलिए ओवरी परम पूज्य गुरु आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी में महाअक्षरा जला दिया गया। आइए महानुभाव, इसी श्रृंखला में मुझे 2 और स्वीकृतियों के नाम प्राप्त हुए हैं। आचार्य श्री आपको घोषणा कर रहे हैं। श्रीमान पंकज जी, आचार्य श्री जी बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, बैठते जैसे कि आचार्य श्री की माइक की आवाज बढ़ाइए। देखो, दिल्ली की भक्ति और भावना, तो मैं 3 वर्ष दिल्ली रहकर के देख चुका, और जब वहाँ से बिहार करने का हुआ तो सबने कहा कि आप नहीं जाना। हमने कहा हम नहीं जा रहे हैं, हमारे दादू आपके यहाँ तो रहेंगे। और उस समय से सौभाग्य सागर जी दिल्ली में रहे, प्रभावना भी अच्छी की। और आप हमारी बात करते हो तो भाई मेरा तो ऐसा भी जाना नहीं हो पाएगा। और रही सौभाग्य सागर की, तो दिल्ली चतुर्मास कराऊंगा और 99% भोगल के लिए कह सकता हूँ। क्या बात है, भोगल वालों का बड़ा पुण्य है, पूज्य गुरुदेव की स्वीकृति प्राप्त हुई है। और इसके साथ में कुछ नाम की घोषणा और यहाँ पर दे रहा हूँ। श्रीमान ऋषभ जी हो और वो आरी का व्रत लेकर के मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े, ऐसी मंगल भावना के साथ हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। ब्रह्मचारी चलिए। भावना है कि संगीतकार 2 लाइन गुरु के प्रति, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, फिर मैं आपकी योजना के ज्यादा टाइम नहीं लूंगा गुरुदेव। सभी गाइएगा, सभी गाइएगा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, सिद्धांत सागर तुझ भरी तुम्हें नमन है बारंबारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, सिद्धांत सागर तुझ भरी तुम्हें नमन है बारंबारा। भैया टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, मेरे पास काम लंबा है। मैंने 2010 में पहले आया था यहाँ पे 250 यात्री लेके। मुझे उस दिन उस दिन की बात याद है कि 4 पिलर खड़े थे। मैंने गुरुदेव को बोला था कि गुरुदेव क्या किया। उस दिन का दिन और आज का दिन, पहले वाला पंच कल्याण में सौभाग्य सागर जी महाराज से खाली फोन से बात हुई थी, चिंता करते थे। अभी इस पंच कल्याण में सौभाग्य सागर जी महाराज का सारा काम सौभाग्य सागर, मैंने बोला कि मैं आ रहा हूँ, बोला आप बात में आ जाना, कोई बात नहीं है। तो ये जितना भी है, ये जितना पंडाल देख रहे हो, जितने भी पंच कल्याण, ये सब सौभाग्य सागर जी महाराज की कृपा से हो रहा है, जितने भी जुड़े हुए हैं। मैंने गुरुदेव का आश्रम से बहुत गाँवों से जोड़ा, मैंने बहुत गाँवों से संपर्क करने की कोशिश की। हमारी आरदान की व्यवस्था में हमारे धुबरी, बरपेटा रोड, नलवाड़ी, विजयनगर, दीमापुर, इम्फाल, शिलोंग, जोराट, तिनसुकिया, सभी समाज के प्रेसिडेंट को आज गुरुदेव आशीर्वाद देंगे। विशेषकर महावीर दिन जो मैं उनके गुवाहाटी का जो प्रेसिडेंट है,
मैं उनके भी आप में सारा काम करता हूँ। वो हमारा खूब स्नेह रखते हैं, उनके के लिए भी दीर्घायु और आशीर्वाद गुरुदेव से मांगेंगे, क्योंकि आज जितना भी है बेला का क्षेत्र जुड़ा मैंने आसाम से, वो सब महावीर जैन की वजह से। और हमारे आनंदी है विशेषकर सेठी जी, उन्होंने भी खूब सहयोग किया, खूब सहयोग किया, खूब आश्वासन दिया, खूब योजनाओं को बोला, कोशिश करके इसको सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ 11,000 की राशि की जो है 200 मेंबर बन गए, 150 मेंबर दिल्ली वाले बना लेंगे, 350 मेंबर हो जाएंगे। दिल्ली और आसाम जुड़ जाएंगे तो एक नया रूप आएगा, नए विचार आएंगे, नए साथी मिलेंगे, नया एक विचार आएगा। एक यहाँ पे जो कॉलोनी कट रही है, दिल्ली वाले हम लोग मिलके इस कॉलोनी में कितने गुरुदेव अभी मकान मांग रहे हैं। सुबह मैंने राउंड मारा, मेरे को महिपाल जी एक मकान देना, मेरे को एक मकान देना। देखिए कितनी यहाँ पर मकान की जरूरत होगी। एक मिनट सर, एक मिनट सूचना दे दूं। देखिए एक हमारे अभी आचार्य श्री के सुनना, मन समर्पित, तन समर्पित, सांस की एक सांसें समर्पित। और हम लोग बेला के लिए कैसे गुरुदेव का स्नेह पाके जो भी बनता चाहता है वो काम करते हैं। कि हमारे को यही आशीर्वाद चाहिए, न हमको फोटो चाहिए, न हमको तिलक चाहिए, न माला चाहिए, आपका आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया हमारे बीच हमारे। देखिए महिपाल जी जो आपने बताई, मेरी तो श्वास चलती है तो आचार्य श्री को कचरे वाले भगवान का स्मरण करके सकता हूँ। तन मन और पूरा जीवन गुरु चरणों में समर्पित है, और आप सभी लोग भी इसी तरह समर्पण बना के गुरु के चरणों में श्रद्धा करें, आपके जीवन का निश्चित रूप से कल्याण होगा। चलते हैं इसी क्रम में। अब मैं ऐसी शख्सियत को लाना चाहता हूँ नाम में सभी। अशोक जी इसका कुछ शब्द भी बोलेंगे अपने। हाँ, अशोक जी पहाड़िया अपने विचार रख रहे हैं। पहले गुरुवर के चरणों में हम अर्घ समर्पण करेंगे। आइए मेरे साथ, आप सब बोलेंगे। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आते जब देखूं तेरी सूर, तेरे पावन चरणों में मस्तक झुका देंगे हम, तेरी महिमा गा गा के दुनिया को बता देंगे हम। गुरुवर तो मोक्ष के साधक है, गुरुवर को सत सत बंधन है, गुरुवर के चरण में बंधन है। उदक चंदन चंदन पुष्प के चरु सदीप सधूप बलाय, धवल मंगल गान वाकुल मम गृहे मुनिराजी। ओम बिंबासुर मूर्ति बुंदेलखंड के श्री उपसद विजयधरा आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, परम पूज्य बाल योगी सौभाग्य सागर जी महाराज चतुर्विधि संघ के चरणों में हम तीनों परिवारों का सत नमन, तीन बार नमन नमन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु आचार्य सर। देखिए बोलेंगे, अपनी बात बोलेंगे। एक मिनट अशोक जी, देखिए जहाँ पर पंचनाद हो रहा है इस हिस्से के पूरी भूमि के प्रदाता ये ताली बजाएं सभी लोग अशोक पहाड़िया जी के लिए। जहाँ पर जिन मंदिर बना हुआ है वह जीतू जी पाटनी औरंगाबाद निवासी इनके परिवार से है, और उसके बाद में जहाँ पर पांडुक शिला बनी थी वह अनिल पाटनी औरंगाबाद वाले इनके परिवार की ओर से बनाई गई है। अशोक पहाड़िया जी अपने विचार रख रहे हैं। इसी बीच भरत जी महामती लोधी रोड जहाँ पर भी हो मंडप पर आए। देखिए मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-4 मिनट में आपको बताऊंगा। पूज्य गुरुवर जब विराजमान थे नासिक गजपंता में, हम बंगल गांव से चले थे, कुंजवन जाएंगे वह चौका लगाएंगे। 105 सन्मति सागर जी 108 सन्मति सागर जी महाराज का संघ था, 105 पीछी थी, तो वह जाएंगे चौका लगाएंगे। हम लोग मन मार के टिकट कराएं, मांगी धुई का दर्शन करें, गजपंता गए। वहाँ संघ विराजमान था, इनके साथ 22 पीछी थी। शाम को 5 बजे 6 बजे हम पहुंचे, हम इनका दर्शन किया। हमने, मैं थी, मेरी वाइफ और मेरी माँ थी, हम 3 थे। जैसे ही इनका दर्शन किया, गुरुवर का क्या अट्रैक्शन हुआ, क्या चमत्कार हुआ, हम आगे बढ़ नहीं पाए। वाइफ बाहर आई, मुझसे बोली अपना चौका लगाना है। ऐसे गुरुवर इनको देखते ऐसा वात्सल्य इनका देखा। वो 22 पीछे वहाँ थी, एक चौका लगता था। वहाँ के मंत्री को मैंने कहा हम चौका लगाएंगे, सुबह लगाएंगे, हमारी सब व्यवस्था हो गई। 2008 में कचनेर में 1 महीना चौका लगाया, ये संघ था। पूज्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज का आशीर्वाद, बाल योगी सौभाग्य सागर जी महाराज यदि वहां नहीं होते, इनकी प्रेरणा नहीं होती, तो आज ये तीर्थ आपको देखने को नहीं मिलता। यदि इस तीर्थ को बनाने का श्रेय किया जाता है
इसको बनाने का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है तो बाल योगी उपाध्याय आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज को जाते हैं। आशीर्वाद गुरुवर का था, इनकी प्रेरणा थी। इन्होंने कहा एक जमीन खरीदनी है। गुरुजी ने बहुत जगह 2-3 जगह चेष्टा की। गुरुजी का एक सपना था गंधक तीर्थ बनाने का, जो सपना आज आपको देख रहे हैं साकार हो रहा है। 2-3 जगह चेष्टा की, वहाँ जमीन का पुनर्दय नहीं था, वहाँ हुआ नहीं। इस जमीन का उदय होना था। ये जब तीर्थ बन जाएगा, 1452 भगवतों की मूर्तियां विराजमान हुई तो आप देखेंगे अद्भुत एक तीर्थ होगा जो वर्ल्ड में, इंडिया में कहीं नहीं होगा, देखने लायक होगा। तो हम गुरुवर के प्रति ये कहते हैं, गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। देवा ओ गुरुवर देवा, ओ देवा देवा, गुरुवर देव। ऐसे पूज्य गुरुवर सालों साल हजारों साल जिए, हम सभी यही कामना करते हैं। और मैं 2 मिनट का टाइम और लूंगा। मैं गुरुवर के, मेरा एक फेवरेट भजन है, जब भी गुरुवर के दर्शन करता हूँ मैं बोलता हूँ, मेरे सर पे रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद, अरे गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद, अरे गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद। बहुत बढ़िया होना। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमने ऐसा क्या मांगा जो देने से कतराते, चाहे सुख में हो या दुख में, चाहे दुख में हो या सुख में, तुम थामे रहियो मां, गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद। गुरुवर ऐसा आशीर्वाद मुझे बराबर मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे। देखिए अशोक जी पहाड़िया जी ने बहुत बड़ी बात कही। आपको एक बात पुनश्च बता दूं, आचार्य श्री का जो मन होता है वही काम होता है, बस ये कि नाम इधर उधर हो जाता है। तो आचार्य श्री के जो मन की भावना थी और उनका मन इस बेलाजी सिद्धांत धाम में जाके ठहरा, और मैं उस समय गुरु चरणों में कचरे जी में चतुर्मास कर रहा था। तो संयोग की बात है, इसे सबको लगता है अशोक जी भाई सबको कि विशेष प्रेरणा मेरे रही। आचार्य श्री का सपना था, कल्पना थी, और वही जाकर यहाँ पर सिद्धांत धाम बेलाजी में साकार हुई। ऐसे ही अशोक जी काफी समय से तन मन धन से समर्पित होते हैं। आज आप देख रहे हैं बेलाजी में आज दिल्ली जैसी व्यवस्था हो गई, लेकिन ये उस समय से बेलाजी में आते हैं जहां पर बेलाजी तो क्या बेलाजी से छोटे से गांव तक की व्यवस्था ही थी, उस समय से आते हैं और आज इन्होंने दिल्ली जैसी व्यवस्था यहाँ पर देख ली। ऐसे अशोक जी पूरे परिवार के साथ समर्पित हैं। चलते हैं, बीच में कुछ लोग और बोलेंगे, लेकिन हम सब साधुओं से भी सबसे ज्यादा पुराना कोई भक्त यदि यहाँ पर है तो भाई सुकौशल जी पाली वाले हैं, जिन्होंने आज ये बोली प्राप्त की है। आइए सुकौशल भाई पाली वाले, जिनके आपको बताऊं कि जो मंदिर में मूल नायक प्रतिमा है वही इन्होंने विराजमान करी। सुकौशल जी आए, उषा जी आइए, आशीर्वाद प्राप्त करें। सुकौशल जी, उषा जी पाली वाले आशीर्वाद प्राप्त करें। पात्र के को बुलाया जाएगा, आशीर्वाद दिलाइए उनको। चलते हैं पीछे की ओर। 50-50 का हाँ चलिए। कितनी सुंदर सी है मोर पाखी की बनी हुई पिच्ची है। महेंद्र भगवा का है, उसको बुलाओ इसको। महेंद्र जी भगवा वाले को आए। मोर पंख सी बनी है पिच्ची सुंदरता दर्शाती, मोर पंख सी बनी है पिच्ची सुंदरता दर्शाती, अपने कोमल पंखों से जीवों के प्राण बचाती है। पिच्ची और कमंडल का, पिच्ची और कमंडल का ऐसा स्त्रियों को मिला था, खुश होकर गुरुवर तुझे हाथों में थाम लिया। पिच्ची को, पिच्ची को, पिच्ची को, पिच्ची को। चलिए पीछे 1 लाख तेरे चरणों में आके मेरी किस्मत किस्मत बन गई, तेरे चरणों में आके, अरे तेरे चरणों में आके मन बाजू में गाता के, तेरे चरणों में आके मन बाजू में गाता के, मेरी जान पिताजी भर गई, तेरे चरणों में आके मेरी जान पिताजी भर गई, तेरे चरणों में आके। देखिए ये वह परिवार है जो मिलेगा, चिंता मत करो। नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। आई भाई कौन सा भाग्यशाली परिवार जो संयम के उपकरण, इनका तो वही फेवरेट वाला। हाँ
तुझी सोई रचिता हूँ या चंदा, तुझी दीप कहूँ या तारा। चलिए महिपा जी भेंट का प्रसंग डालें। जय हो। देखिए यहाँ पर सारे के सारे लोग कैलाश जी आइए। विनायका दिनहट्टा, मनोज जी पाटनी, शिलोंगाम, प्रकाश जी। चलिए भैया एक गजिए भर दो। वो बोल रहे हैं कि आचार्य श्री के जन्मदिन की बधाई भी बुआ जी को पहले दे रहे हैं, इसलिए बुलाया। हाँ चलिए अब समय जाने करते हुए भाई रुपेश जी आए हमारे बीच में, एक मधुर संगीत उठा। हमारे बीच में सुनीता जी काला मां समिति की अध्यक्षा है, एक बार आए आचार्य श्री किसी चरणों में सिर बैठवाएंगे। बाद में श्रवण करने का। चलिए भाई अशोक जी साहब आइए, एक बार सम्मान स्वीकार करें। कार्यकारी अध्यक्ष गुड्डा भाई यदि हो तो मेरे पास पूछे। सुनीता जी को हाँ आइए। चलिए अब आचार्य श्री कर्मों में पिछी का भेंट करें। भैया अशोक जी पिछी का भेंट करने की बोली प्राप्त की बटन जी। अपने पंखों से जीवों की प्राण बचाती, पीछी और कमंडल का, पीछी और कमंडल का ऐसा संयोग मिला है। पिछी का भेंट करके उनकी बुराद बीच। हाँ विकी भाई भैया फोटो ले लो पहले जो मी होता गुरु हुए पंक्ति जीता, जो मी होता गुरु हुए पंक्ति जीता। तेरे चरणों से लग जाता, तेरे संग मुस्काता, तेरे चरणों से मुझे पाता। जो मी होता गुरु हुए पंक्ति जीता, जो मी होता गुरु हुए पंक्ति जीता। आपको एक बात बता दो, अशोक जी जाते जाते पार्श्वनाथ भगवान की बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी मुनिराज की, बोले परम पूज्य युवाचार्य गुरुवर सौभाग्य सागर जी मुनिराज की। चलिए आज तो मणिकांचन योग है, जन्म जयंती जन्म कल्याणक दोनों अवसर एक साथ मिल गए हैं। अरिहंत प्रभु की भी हम आज जन्म की बधाई गाएं और आचार्य भगवंत की भी जन्म जयंती के गुणगान करें, ऐसा अवसर मिला है। तो कुछ पंक्तियां केवल यहाँ सौभाग्य से आना हुआ है। गुरुदेव देखिए, जिनके ऊपर सौभाग्य सागर जी का आशीर्वाद हो उनका सौभाग्य वर्धन तो होता ही रहता है। मेरे ऊपर भी परम पूज्य गुरुवर का बहुत आशीर्वाद है और उनके आदेशानुसार आज शाम को भी भक्ति करने का अवसर मिलेगा। और अभी भी गुरुदेव की जन्म जयंती निमित्त कुछ पंक्तियां गाने के लिए आप सबके बीच उपस्थित हूँ। तो एक बार दोनों हाथ उठा के एक बार जयकार लगा दीजिए और उसके बाद हम अपनी बधाई गुरुवर के चरणों तक पहुंचाएंगे। दोनों हाथ एक बार आकाश की ओर। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। बोले आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी मुनिराज की जय हो। ला 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 उठे ऊपर कोई कितना वो अमर हो नहीं सकता, बड़ा कार ले कतरा समुंदर हो नहीं सकता। चमकती है दमकती है ये काया तप से रोशन है, यूं
ही दुनिया में कोई भी दिगंबर हो नहीं सकता। ऐसे दिगंबर आचार्य द्वय के श्री चरणों में भावना ये रखनी है, विशेष रूप से जिनकी जन्म जयंती आज हम मनाने वाले हैं उनके श्री चरणों में क्या भाव है कि स्वर्णिम जन्म जयंती गुरु सिद्धांत सागर की आई है। गुरु भक्तों को गुरु शिष्यों को लाखों लाख बधाई है। गुरु भक्तों को गुरु शिष्यों को लाखों लाख बधाई है। स्वर्णिम जन्म जयंती गुरु सिद्धांत सागर की आई है। स्वर्णिम जन्म जयंती गुरु सिद्धांत सागर की आई है। गुरु भक्तों को गुरु शिष्यों को लाखों लाख बधाई है। गुरु शिष्यों को गुरु भक्तों को लाखों लाख बधाई है। सदियों तक आए अब ये दिन हो, आता रहे सदियों तक ये दिन सबने भावना भाई है। गुरु भक्तों को गुरु शिष्यों को लाखों लाख बधाई है। गुरु शिष्यों को गुरु भक्तों को लाखों लाख बधाई है। उदय चंद बड़ भागी माँ फूला देवी पुण्यवती। उदय चंद बड़ भागी माँ फूला देवी पुण्यवती। जिनका सुख पवन विरागी दीक्षा लेकर हुआ महावती। दीक्षा लेकर हुआ महावती। अरे ज्ञान ज्योति सन्मति सागर की हो, ज्ञान ज्योति सन्मति सागर की जिनके हृदय समाई है। गुरु भक्तों को गुरु शिष्यों को लाखों लाख बधाई है। गुरु शिष्यों को गुरु भक्तों को लाखों लाख बधाई है। जन्म जयंती स्वर्णिम गुरु सिद्धांत सागर की आई है। गुरु भक्तों को गुरु शिष्यों को लाखों लाख बधाई है। गुरु भक्तों को गुरु शिष्यों को लाखों लाख बधाई है। मार्ग उद्घोषक आचार्य श्रेष्ठ महाज्ञानी है। जग जीवों के दुख हरता मंगल करता वरदानी है। मंगल करता वरदानी है। धन्य हुए वे श्रावक जिनके हो, धन्य हुए वे श्रावक जिनके सिर पर बिछी लगाई है। गुरु भक्तों को गुरु शिष्यों को लाखों लाख बधाई है। गुरु भक्तों को गुरु शिष्यों को लाखों लाख बधाई है। तेरे आशीर्वाद की पूंजी मेरी जागीर बन गई। सौभाग्य से गुरु मेरी तकदीर 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 बन गई। चलिए रूपेश जी बोलेंगे, उनके साथ में मताई चरणों में समर्पित है और मोक्ष मार्ग अग्रसर हो रही है। ताली बजाएं ब्रह्मचारी बसंती जी के लिए। चलिए सीमा जैन, अमित चंद जी जैन, अंतरिक्ष ग्रीन पार्क से नोएडा वालों ने भी 11,000 रुपए।
सागर जी महाराज की, बोले आचार्य गुरु श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, बोले आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। पुनीत दिन है कि जिस दिन गुरुजी ने जन्म लिया था, वह माँ को धन्यवाद देती हूँ जिन माँ ने ऐसे महान पुत्र को जन्म दिया। वह माँ फूला देवी है, जो कि माताजी बन के भी संग में रही और तुम्हारे दिल्ली में ही उनकी संलेखना समाधि हुई थी। बहुत अच्छी माताजी थी, वात्सल्यमयी रूपी थी। उनने गुरुजी को इतने अच्छे संस्कार दिए कि आज वो इतने बड़े श्रेष्ठ पद पर बैठे हुए हैं। उस माँ को मेरा सादर प्रणाम है, जिस माँ ने अपने पुत्र को इतने सुंदर संस्कार दिए। और बहन को मैं भी हाथ जोड़ती हैं, जिन बहन ने फिर आगे बढ़ाया। हमारे ग्रस्त जीवन के घर में आए हुए थे तो छोटी सी टोपी लगा के हम लोग बड़े देखते थे कि ये कौन है। तो गुरुजी टोपी लगा के कुर्ता पजामा पहन के और ब्रह्मचारी जीवन में भी हमने गुरुजी को देखा था, कर भी नहीं सकता। और गुरुजी के अंदर सरलता और नम्रता कभी किसी के अंदर पाई नहीं जा सकती। और गुरुजी तेज भी हैं, जब थोड़ा सा आए तो छोड़ते भी नहीं है, पर 99% तो गुस्सा करते ही नहीं है। क्योंकि गुरुजी अगर गुस्सा भी ना करें थोड़ा बहुत तो गुरुजी फिर सबरे अपने मनमानी करेंगे। पर गुरुजी का आज जन्मदिन, और उस परिवार बड़कोर परिवार में 4-5 हमारे सहयोगी बन गए हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर में दीक्षा ली है। तो गुरुजी को निकालने वाली प्रशांतवती माता जी है घर से, पर दीक्षा पहले किसने ली है? गुरुजी ने। उनकी पूरे घर में धर्मात्मा है, उनकी बहन भी ब्रह्मचारिणी है, मुन्नी दीदी, और भी उनके घर से त्यागी वृत्ति निकले हुए हैं, जो कि हमें नाम मालूम नहीं है, पर निकले हैं घर से। पूरा परिवार धर्मात्मा है। अब बड़कोर परिवार से जाना जाता है, और बड़कोर परिवार पूरा धर्मात्मा, वैसे पटेरा समाज ही धर्मात्मा है। सूर्य कहो तो उसमें आगे है, लेकिन सिद्धांत सागर गुरुवर एक ऐसा नाम है। चांद कहो तो उसमें दाग है, सूर्य कहो तो उसमें आगे है, लेकिन सिद्धांत सागर गुरुवर एक ऐसा नाम है जिसको हर प्राणी से प्यार है, जिसको हर प्राणी से प्यार है। महानुभाव, आज वह अवसर आया जिसका इंतजार हम सभी कई समय से कर रहे थे। जिंदगी में बहुत से लोग बहुत सी चीजों को सोचते हैं, लेकिन उन सब चीजों को पूरा होना, ना होना, और पूरी हो भी जाए तो बहुत मुश्किलों से पूरा होना, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सोचते जिंदगी में बहुत कुछ है, कर कुछ पाते हैं, कुछ करने लायक होते हैं तो कर पाते हैं, कुछ करने लायक होते हैं लेकिन करना नहीं चाहते, और कुछ ना तो करने लायक होते हैं, ना कर सकते हैं, और ना ही सोच सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज सोचता हूं, जिंदगी में एक चीज सीखी है कि काम करो तो पूरा करो, नहीं तो चुपचाप अपने घर पे बैठो। कर सकते हो तो दिल से भक्ति करो, और जब जो व्यक्ति दिल से भक्ति कर जाता है तो उसके मन में कोई भी पूर्ण विराम, अब कोई भी चीज का संशय, क्वेश्चन मार्क नहीं रहता है। कहते हैं कि जिंदगी में एक बार माता पिता को पाया जाता है, जिंदगी में एक बार जिन धर्म पर, जिन मार्ग पर चलकर श्रद्धा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से जिंदगी में एक बार गुरु को बनाया जाता है। और एक बार जो व्यक्ति जिंदगी में जिसको गुरु बना लेता है, वह जिंदगी भर के लिए कवच छाप हो जाती है कि हमारे माता पिता ये हैं, हमारे भगवान ये हैं, और हमारे गुरु ये हैं। तो जिंदगी में एक बार जो काम करो वह पूरी जिंदगी के लिए करो। ऐसा नहीं कि आजकल क्या है, लोगों का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है, लोगों का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है, लोगों की उन्नति क्यों नहीं हो रही है। मैं आपको बताता हूं, सुबह सुबह हम लोग बोलते हैं एडमो आईरियाणम, एडमो वज्रायणम, नमो लोये सभ्य साहोरम। लेकिन उसके बाद में जब किसी मुनि के, संत के दर्शन करने जाते हैं और वहां से बाहर निकलते हैं तो कहते हैं वहां तो ये चल रहा था। अरे आप इन सबको चक्कर को कर रहे हो तो तुम्हारे मन में कोई श्रद्धा भक्ति नहीं है।
बूंद जब सागर में समर्पित हो जाती है तो सारा अपना अस्तित्व को खो देती है, तो उसके बाद में वह सागर बनती है। जब तक बूंद अपना अस्तित्व समाप्त नहीं करेगी, जब तक वह सागर बने नहीं सकती। उसी प्रकार से जब तक अपने मन में शंका रूपी, अपने मन में क्वेश्चन मार्क रहेगा, जब तक हम कभी किसी गुरु के भक्त, उनके शिष्य बन ही नहीं सकते। तो गुरु के चरणों में जाना है तो एक बार जब पहुंच गए तो वहां पर जाने के बाद में अपने मस्तक को झुका दिया, कह दिया कि गुरु अब तारो चाहे मारो सारा आपके हाथ में है। मेरे जीवन की पतंग की डोर तो आपके हाथ में है। कहां तक पहुंचाना, कहां तक उड़ाना, कहां तक करना है, ये सब आपके हाथ में। वह अभागे नहीं होते जिनके माता पिता नहीं होते। दुनिया में कई सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनका जन्म हुआ और माता पिता 2 साल में चले गए। लोग वह अभागे नहीं होते जिनकी शादी नहीं होती। कई सारे ऐसे लोग हैं जो पूरे जीवन शादी करे बिना निकाल देते हैं। लोग वह अभागे नहीं हैं जिनके पास में खाने में गुलाब जामुन नहीं है, बल्कि सही मायने में अभागा तो वह व्यक्ति है जिसके सिर पर किसी गुरु का हाथ नहीं है। वह व्यक्ति समझ लेना इस दुनिया का सबसे बदनसीब और अभागा आदमी है जिसके सिर पर गुरु का हाथ है। आज गुरुवर का 50वां जन्म जयंती महोत्सव श्री तीर्थ क्षेत्र गढ़धर तीर्थ क्षेत्र बेला जी, जिसको आज सुबह भाई संतोष भाई, रमेश जी, अजीत जी, राजेश जी आदि सभी लोगों ने अनुमोदन करके ये बात कही कि आज से इस तीर्थ का नाम सिद्धांत धाम के नाम से जाना जाएगा। हम लोग गुरु चरणों में क्या अर्पण कर सकते हैं? तन अर्पण है, मन अर्पण है, पूरा जीवन आपके चरणों में गुरुवर समर्पण है। लेकिन इस 50वीं जन्म जयंती महोत्सव पर मैं संघ और पूरे भक्त परिवार ने मिलकर कहा कि कम से कम गुरु जी के जन्म जयंती महोत्सव पर इस जो बेला का तीर्थ था उसका नाम आज से सिद्धांत धाम कर दिया। हमारी सबकी प्रियांजलि गुरु चरणों में यही है कि इस तीर्थ का नाम हम लोगों ने सिद्धांत धाम रख दिया। क्योंकि आज आप गुरु चरणों पेन रखोगे 2 दिन बाद खराब, माला रखोगे 2 दिन बाद खराब, लेकिन सिद्धांत धाम आपने रख दिया तो ये जिंदगी भर यही चलने वाला है, ये कभी खराब होने वाला नहीं है। देना है तो ऐसी चीज दो कि जो जिंदगी भर साथ रहे। आचार्य श्री के जन्म जयंती महोत्सव में सारे के सारे लोग जो टीवी के सामने बैठकर देख रहे हैं, जो टीवी के सामने भी नहीं है, गाड़ियों में है, रास्ते में है, यहां पर है, जिसने एक चावल के बराबर दान भी इस पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव में दिया है, उसने अपने आने वाली अनेकों पीढ़ी के लिए पुण्य का अर्जन कर लिया। क्योंकि गुरुवर का जन्मदिन और उसके साथ में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आज यहाँ पर मुझे लगता ही नहीं कि हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश में, मुझे तो यहाँ पर लगता है कि जैसे हम लोग अभी पिछले 5 साल से दिल्ली में रह रहे हैं कि दिल्ली जैसा वातावरण, मध्य प्रदेश की गर्मी, जहाँ पंडाल से कोई बाहर चला जाए तो ऐसा लगता है भविष्य पंडाल में आ जाओ। लेकिन गुरुवार का प्रभाव कि यहाँ पर लगातार सुबह 6 बजे से आज 5 बजने को आ रही है, सारे के सारे भक्त लोग यहाँ पर बैठे हो। क्यों? ये गुरु की तप साधना का चमत्कार है। आचार्य जी ने अपने जीवन में अनेकों अनेक कार्य किए। सौभाग्य सागर जी महाराज के चरणों में हम सब शत नमन करते हैं, नमोस्तु निवेदन करते हैं। और उसके साथ अब चलते हैं हम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के चरणों में, जिनकी दिव्य देशना को सुनने के लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और पुत्र होना तो कर्म का योग है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म किया कि उनके पुत्र हुआ। लेकिन पुत्र कौन सा है, किसको हम पुत्र और किस रूप की उपाधि दूं या देना चाहिए? क्योंकि संतान कहिए, पुत्र कहिए, शिष्य कहिए, 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के पुत्र होते हैं, शिष्य होते हैं अथवा संतान होती है। अब उनमें से आदिनाथ को कौन से पुत्र की उत्पत्ति हुई है, आपको कौन से पुत्र की उत्पत्ति हुई है, या किसको कौन से पुत्र की उत्पत्ति हुई है, इसको देखने के लिए मैं आपको 4 कैटेगरी बता रहा हूं। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपको कौन से पुत्र की उत्पत्ति हुई है, आपके कौन सा शिष्य है, तो मैं कहूंगा भैया मेरे लिए तो सभी तरह के शिष्य हैं। मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो जगत में देखा है कि 4 तरह के शिष्य, उनका अनुभव मैंने भी अपने जीवन में किया है और दुनिया के लोगों ने भी
अनुभव किया होगा। अब वो कैटेगरी कौन सी है, श्रेणियां कौन सी हैं, 4 तरह के जो पुत्र हैं, आपके पास जो पुत्र है वो कौन सा पुत्र है, इसको देखने के लिए या आदिनाथ जो नारी राय के पुत्र बने वे कौन से नंबर के पुत्र हैं। कहते दशरथ के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। राम कौन से पुत्र थे, हैं कौन से नंबर के थे, तुम तो कहो 1 नंबर के थे, हैं 1 नंबर के पुत्र और दूसरे 2 नंबर के। अरे 2 नंबर का पुत्र नहीं होता है, ध्यान रखना है। कमाई 2 नंबर की हो सकती है लेकिन पुत्र कभी 2 नंबर का नहीं होता है, पुत्र तो पुत्र होता है। अब ये जरूर है कि उसकी करनी से, उसकी क्रिया से, उसके आचरण से हम उनकी कैटेगरी बांट देते हैं। एक लेनदार पुत्र होता है, शिष्य लेनदार होता है, लेता है, शिक्षा लेता है, दीक्षा लेता है, सब लेता है और गायब हो जाता है, काम में नहीं आता। पुत्र तो जन्म लिया है, उसने माता से पिता से नाम लिया, पढ़ाई की, सब कुछ किया, शादी ब्याह किया, सब कुछ का परिणाम सामने नहीं दिया, वो कहलाता लेनदार पुत्र। दूसरे नंबर का पुत्र होता है दुश्मन पुत्र, सीखता है, पाता है बाप की दौलत, सब कुछ पाएगा लेकिन ऐसा करेगा, कर्म ऐसे दुष्कर्म करेगा कि बस माँ माता पिता हमेशा सिर लटकाए रहे। छोटे कहिए अथवा दास पुत्र कहिए, सेवक पुत्र होते हैं, वे सेवा करते हैं, गुरु की विनय करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, उनके लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पण करते हैं। बस वो तो चाहते हैं हमारे गुरु का, हमारे पिता का नाम रोशन होना चाहिए, हमारा नाम कोई जरूरत नहीं है, अगर गुरु का नाम है तो हमारा नाम हो जाता है। जैसे रामचंद्र जी कौन से पुत्र थे मालूम आपको, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, बस हमारे पिताजी को कोई कुछ कहे ना, अगर मैं रहूंगा यहाँ पर तो मेरे भाई को लोग क्या कहेंगे, हमारे कुल में कलंक लग जाएगा, हमारी कुल की कीर्ति धूमिल हो जाएगी, इसलिए क्या है छोड़ करके वन में चले गए। कितना कष्ट उठाया, 14 वर्ष तक वनवास में रहे, किसके लिए रहे, क्या हमारे पिता का, हमारे भाइयों का बहुमान बना रहे, हमारा कुल रोशन रहे, हमारे कुल में कहीं हमारे द्वारा दाग ना हो। तो ऐसे जो होते हैं वे होते हैं सेवक पुत्र, ऐसे ही शिष्य होते हैं सेवक शिष्य, जो गुरु के नाम के लिए कह दिया, गुरु ने अब हो गया, बस हमारे गुरु का नाम कहीं घट ना जाए, कहीं हमारे गुरु की कीर्ति में कलंक ना आ जाए, उसका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं और प्रभावना वो किसकी करते हैं, गुरु की प्रभावना में लगे रहते हैं। कह दिया ठीक है महाराज, मैंने कहा महाराज ये दिल्ली वाले कह रहे वहाँ जाना है तो जाओ महाराज, आप जैसा कहो, बस आप जैसा कहो, हमारी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने सारी इच्छाएं दीक्षा के समय आपके चरणों में रख दी थी, क्योंकि इच्छाओं का दमन जहाँ होता है वहीं पर दीक्षा होती है। तो प्रभु आपने के जब दीक्षा लेने के लिए आया था उस समय हमने सारी इच्छाएं रख दी, अब तो आप जैसा चाहो वैसा करो, हमें आगे कुछ नहीं सोचना। और मैं ये मानता हूँ कि मुर्दा डूबता नहीं है, जिंदा डूब जाता है। मुर्दा क्यों नहीं डूबता है, क्योंकि वो लहरों के साथ चलता है, उसको लहर जहां बहा ले जाए वहां बह जाता है, कोई प्रतिकार नहीं करता। और जिंदा लहरों से लड़ता है, क्या करता है, लहरों से लड़ता है, लहरों के विपरीत चलना चाहता है, इसलिए वो जिंदा
डूब जाता है, ऐसे ही जो शिष्य पुत्र अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं वे कभी संसार में डूबते नहीं, वो तर जाते हैं। और जो माता पिता की इच्छा के विरुद्ध, गुरु के विरुद्ध चलते हैं वे मर जाते हैं, या यूँ कहना चाहिए डूब जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आदिनाथ जो हैं नाभि राय के पुत्र का जन्म हुआ, वो कैसा हुआ सब जानते हो और जानेंगे। लेकिन हमारे पास जो हुए पुत्र, तो हम क्या कह सकते कि ये हमारे सेवक पुत्र है, और इन सेवक पुत्रों से ही धर्म की प्रभावना होगी। और मैं यही चाहता हूँ कि इनकी भावना, इनकी श्रद्धा, इनकी भक्ति जो गुरु के प्रति है, प्रभु के प्रति है, यह हमेशा जागृत रहे। इन्होंने कहा कि दिया, तो दिया के दो काम हैं। कितने काम हैं? दिया के क्या काम है? दिया का मतलब होता है दिया, और ना दिया सो ना दिया। देखा ना? हाँ, अकेले जीवनी की बता रहा हूँ। और कितना कितना क्या क्या नहीं बोलते थे, और वो तो उनको बोलते थे, उनको मारते थे तो मारते, मेरे को भी कई धमकियां देते। ठीक है भैया, धमकी दे लो भाई, क्योंकि धर्म जो करेगा उसको धमकी तो मिलेगी, कोई बात नहीं है। क्योंकि ये दुनिया का रिकॉर्ड है कि पागल पहले कहेगी फिर परमात्मा नाम से पूजेगी। चाहे ईश्वर हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म में चले जाइए, पहले कहेंगे पागल। सीधा अगर कोई उन्हें दीक्षा या विचार बनाया कि बस हम तो संयम लेंगे, हम तो ब्रह्मचारी व्रत लेंगे, अरे पागल हो गए क्या? बस सीधा एक ही शब्द सब कर रहा था, पागल हो गए। अरे भैया, पागल बने बिना तो परमात्मा बनता ही नहीं है। पाप को गलाएगा तभी तो परमात्मा बनेगा। तो पागल की उपाधि पहले मिलती है और बाद में परमात्मा की उपाधि मिलती है। इसलिए मैं तो ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि इनको भी पागल कहा, हमको भी पागल गया, और जितने भी त्यागी वृत्ति बने वो पहले पागल ही बने। तो वो जो है इनको ले जाते, सब करते, और मेरे को भी कहते अब आपने आया आपके संग में तो हम तुम्हारे संग को बदनाम कर देंगे, ऐसा कर। हमने कही कि बदनाम, अरे मैं तो नाम ही मिटा चुका हूँ, अब बदनाम कहाँ होगा? मेरे गुरु ने मेरा नाम मिटा दिया। मेरा नाम तो पवन था, मेरे गुरु ने मेरा नाम मिटा दिया, अब तू बदनाम क्या करेगा? हैं? बदनाम तो वो होता है जिसका नाम होता है। मैं तो नाम वाला नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। क्या हूँ? मेरे को नाम से मतलब नहीं है, न मुझे कोई काम से मतलब है। मैं तो एक आत्मा हूँ और आत्मा में ही रहने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इतना समझा है, जाना है कि कोई कुछ भी कहे सुने या करे, हमें क्या लेना देना। कोई कुछ भी कहे सुने या करे, हमें क्या लेना देना। जो आत्म में रम जाता उसको दुनिया से क्या लेना। मैंने कहा अच्छा है। माता जी थोड़ा ज़्यादा स्नेह रखती और बस उसको छिपा लेती, कर लेती धीरे धीरे। हमने कहा देखो भैया, हमारे पास रहना है तो हमारे जैसे तो बनना पड़ेगा। फिर एक दिन कहने लगे महाराज अब आपके ही जैसे बनेंगे। हमें नहीं मालूम कि हमारे जैसे कैसे बनना। तो कहने लगे बस अब तो बस ऐसा है कि आज आपके ही जैसे बनेंगे। ठीक है। और हो गई इनकी, क्या हो गई, क्यों झगड़ा हो गया एक चैन के पीछे, आपस में हो गया। एक चैन ने बेचैन किया और इनके भाव बस आपके जैसे बनना। अब हमें न चैन चाहिए, क्योंकि हम तो पढ़ाई करके कहते हैं अमीरों को काय में आता है चैन, चैन है ना, सोने की चैन, और गरीबों को सोने में चैन, दोनों को आनंद है। अमीरों के लिए सोने की चैन तब चैन आता है, लेकिन गरीबों को सोने में चैन। बस इतनी आता। तो मैंने इनसे कहा कि भाई देख लो। कहले बस अब तो कुछ नहीं, सोच लिया,
तो माता वो ब्रह्मचारिणी भी उठी के ली, बस मेरे को भी नहीं चाहिए, बस। और कहीं हमने चलो तो फिर बस बातें बातें में चले, चढ़ गए पहाड़। नेमीनाथ राजुल जैसे चढ़े हम, लेकिन वो नेमी अकेले गए थे, राजुल बाद में वो रोती रही होगी जो भी बात है, लेकिन हम तो इनके साथ चलो भाई। आगे रास्ते में मिल गए कौन, इंदौर वाले, हमने चलो भैया, तो उनको भी ले लिया साथ में, पहुंच गए और जा करके महावीर की चौक पर इनके हम आपके जैसा बनना चाहे, उसी समय हमने आपके जैसा बना दिया। अब मैं ये भावना करता हूँ कि अभी तो आप बाहर से हमारे जैसे हुए हो, अब आपको परमात्मा जैसा होना बाकी है, और वो समय आपके जीवन में आए तब मेरे को और आनंद आएगा। आइए श्री क्षेत्र बेला जी कमेटी का सम्मान स्वीकार कीजिए, पहले श्रीफल चढ़ाएं। पुलिस अधीक्षक हैं तिलक सिंह जी आए हुए हैं, और बहुत अच्छी प्रशासन की व्यवस्था इन्होंने हमारे तीर्थ के लिए दे रखी है, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं हो रही है। आइए तिलक सिंह जी हमारा आइए 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 आशीर्वाद का स्वीकार करें। बीच में नागलोई से भी भाई महेश चंद जी आए हुए हैं, जो कि सुवर्णपति माता जी पतिदेव भी हैं ग्रह के, आइए। और सारे साधु संतों के परिवार से आए हुए हैं। अभी आपको संतोष सागर जी महाराज जी, हाँ, शैलेंद्र जी और श्रेयांश जी का भी सम्मान होगा, 2 साल और लाइए। अभी हमारे बीच में संतोष सागर जी मुनिराज जो भिंड वाले हैं, नमोकार वाले के नाम से आप जानते हो, इनकी पीछे बदलने वाली है। आप सतीश जी नाम ले लें, पीछे का कौन देना है, किनको लेना है। नमोकार मंत्र की 171 चलिए अब जो है तिलक सिंह जी कुछ बात कह रहे हैं, उसके बाद एक मिनट देखिए, रुक जाइए महिपाल भाई, पहले उनको बोलने दो, फिर आपको बुलाएंगे, आपको पूरा माइक दूंगा वापस, 2 बार दिया, तीसरी बार भी चिंता मत करो। हाँ चलिए, चरण कमलों में नमन करता हूँ, साउंड बंद करो। और मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, अजू भाई, अशोक भाई बैठ जाओ। महाराज जी के दर्शन करके मैं कृतार्थ हुआ हूँ। और हम सभी जानते हैं, जैसा कि महाराज जी कह रहे थे कि गुरुजी का आशीर्वाद जब मिलता है तो चाहे बेटा हो या शिष्य हो, आगे बढ़ता है। और निश्चित तौर से जब हम ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं तो हमको अच्छी शिक्षा मिलती है, और हम एक अच्छे कार्य अपने जीवन में करते रहते हैं। और यही मैं पुनः महाराज जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूं, और आशीष चाहता हूं कि मैं भी अपने सेवा काल में अच्छे कार्य करता रहूं, लोगों का कल्याण करता रहूं, जिनकी जितनी सेवा कर सकूं उतना ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूं। आपका आशीर्वाद चाहता हूं, धन्यवाद। खेमराज जी आइए, आपके भी आशीर्वाद का। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब चलते हैं भाई महिपाल जी चुड़ीवाल, अन्य गुरु भक्त गुरु चरणों में। तुम्हें नमन है बारंबारा, तुझी सूरज कहो या चंदा, कहो या तारा, तेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज तुम्हारा। भी करना है, महिपाल भाई को मंडल दो। इन्होंने ये पुण्य अवसर किया 50वीं जन्मदिन पर एक, सब आ जाए महाराज। अरे सब आपके साथ में ही आ जाइए, आप तो आप सबके। और इसके साथ हमारे महिपाल जी भाई जी, महिपाल जी वो बोल रहे हैं कि सबके बराबर आप ही काफी हो। आइए, पूज्य हारिका माता जी जो संघ में विराजमान हैं, उनको वस्त्र भेंट करने का भाव भी संजोया है। इसके लिए देखिए वस्त्र भेंट करने के भाव धनपति कुबेर जी परिवार की तरफ से भी आए हुए हैं। इनके महिपाल जी तो देते ही रहते हैं हमेशा, धनपति कुबेर जी लाए, महिपाल जी ने भिजवा दी साड़ी है। हाँ चलिए कमंडल आइए, दीजिए कमंडल दीजिए। जीवली गुरुवराचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। भैया बैठे सभी। भक्त सागर गुरु चरण कमल में नितोति शीश झुकाओ, तेरी चरणों की धूली बाबा चंदन उतार बने, तेरी चरणों की धूली
बाबा चंदन चलिए बहुत बढ़िया। देखिए आप वहाँ से रुकिए, लोगों को नीचे नीचे रुकिए, सभी को अवसर दिया जाएगा भी आने का। अब चलते हैं आगे की ओर। बहुत बढ़िया, ले जाइए कलश। चलिए भैया एक बार पूरा मंडप खाली कर देंगे। आइए पंकज जी एक बार पे मंडप खाली करें, विभिन्न तरह खत्म हो गए। अब अवसर है संस्कार परिवार राय अपनी नजरिया सारी मिलकर पुकारे, सारे के सारे भक्त मिलकर पुकारे, बाबा दिखा दो कहाँ अपनी नजरिया थोड़ी उठा दियो कर दियो मानवा, अपनी नजरिया थोड़ी उठा दियो दियो मानवा। सारे भक्तों ने कोई बनाई, भक्तों ने मिलकर कोई बनाई, सारे बधाइयाँ बजरे शिका ताने पे नहीं था। अपनी नजरिया थोड़ी उठा दियो कर दियो मानवा, अपनी नजरिया थोड़ी उठा दियो कर दियो। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ भैया पीछे और दूसरे आते हैं, बहुत सारा परिवार है। पीछे और कमंडल का पैसा संयोग मिला के कुछ होकर गुल वर्गित हाथों में थाम लिया। पीछे छोड़ना, पीछे छोड़ना, पीछे छोड़ना, पीछे बहुत बढ़िया। चलिए एक और स्वीकृति की है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप चलते हैं 51 परिवार जिन्होंने पात्र शब्दों से लिया था। शास्त्र में पंकज भाई शास्त्र पहुंचाइए वहाँ पे प्रोग्राम पे और शास्त्र ले जाएंगे अविलंब। आचार्य जी दुल्हन से सजी है हर कोई नहीं होता, भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। गुरुद्वारा आयो मंगल दिन शुभ घड़ी अब से, आयो मंगल दिन शुभ घड़ी अब से, आयो मंगल दिन शुभ घड़ी अब से, आयो मंगल दिन शुभ घड़ी अब से। गुरु जी की भक्ति में नाची गयो रे, गुरुद्वारा की रंगमा रंग गयो रे, रंगमा रंगमा रंग मारे, गुरुद्वारा की रंगमा रंग गयो रे। भक्ति में हो जाओ पागल, बन की याद न छो पागल, गुरु से मेरा मेरा आके अच्छी हौसला हो लगे पागल, हो सबसे हो जदी भी कर मेरा छिपाते छम 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 मेरा छिपाते छम 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 छम। भक्ति में हो जाओ पागल, बन की याद नाचो पागल, गुरु से मेरा मेरा आके अजी औसम हो लगे पागल, अरे सबसे हो जब फिक्र नाच आज छम 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 नाच आज छम 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 छम। पास में बिता दो आज सारी हो गई गुरु जी हम तुम्हारे, पास में बिता दो आज सारे हो गई गुरु जी हम तुम्हारे। मन का पंछी बोल रहा, बिहू बिहू बोल रहा, मन का पंछी बोल रहा, बिहू बिहू बोल रहा, मेरी कुर्सी डोल बन गई।
बन गई मेरी दो उड़ गई रे मेरी दो पतंग उड़ गई रे गुरबर का जादू है अजी सर चढ़ कर बोलेगा गुरबर का जादू अजी सर चढ़ कर बोलेगा तू बन की बाबरा की कलियों में डोलेगा तू बन की बाबरा की कलियों में डोलेगा गुरबर का जादू है अजी सर चढ़ कर बोलेगा गुरबर का जादू है अजी सर चढ़ कर बोलेगा वॉल्यूम बस थोड़ा सा हाइट बढ़ा दो हैप्पी जन्म कल्याण उत्सव हमने आज मनाया हैप्पी जन्म कल्याण उत्सव हमने आज मनाया गुरुदेव की जन्म जयंती का आनंद उठाया गुरुदेव की जन्म जयंती का आनंद उठाया जन्म कल्याण उत्सव हमने आज मनाया गुरुदेव की जन्म जयंती का आनंद उठाया आज हुआ मेला में हमको आज हुआ मेला में हमको स्वर्ग का हुआ बड़ा ही खास गुरु भक्तों की गुरु के पास मेला मेला यहाँ से आने जाने वालों का है यहाँ आने जाने वालों का पार्श्वनाथ की अतिशयकारी मूर्ति यहाँ पे सोए यहाँ से आने आने वालों का मन है उसमें शरण मिल जाए प्रभु की उसमें शरण मिल जाए गुरु की मिला सौभाग्य का दान अपनी दुनिया बदल गया जब से मिला गुरुवर का नाम अपनी दुनिया बदल गया
जिसका हाल उसकी बिगड़ी बन गई बात, जिनने पकड़ा जिसका हाल उसकी बिगड़ी बन गई बात, कि उसकी बल्ले बल्ले हो गई रानों की बरसात का क्या कहना क्या कहना। सौभाग्य से तुम्हें राज का क्या कहना क्या कहना। सिद्धांत से तुम्हें राज का क्या कहना क्या कहना। बिन बोले मन की जाने क्या चाहे दीवाने, बिन बोले मन की जाने क्या चाहे दीवाने, बिन बोले मन की जाने क्या चाहे दीवाने, बिन बोले मन की जाने दीवाने। हम नैन कटोरे लाए गुरुवर के दर्शन पाने, हम नैन कटोरे लाए बिन बोले मन की जाने क्या हम दीवाने जाने, हम नैन कटोरे लाए गुरुवर के दर्शन पाने। बादल भरी बरसात का, बादल भरी बरसात का क्या कहना क्या कहना। बादल भरी बरसात का क्या कहना क्या कहना। सौभाग्य से तुम राज का क्या कहना क्या कहना। पकड़ा जिनका हाथ उनकी बिगड़ी बन गई बात, इनने पकड़ा जिनका हाथ उनकी बिगड़ी बन गई बात, उनकी बल 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 हो गई बरसात का क्या कहना क्या कहना। भैया सौभाग्य सागर नाम की, सिद्धांत सागर नाम की तू थाली बजा के बदलेगी 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 तेरी जिंदगी।